बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 15 अप्रैल 2025 मंगल के दिन का आगाज हो चुका है और दो बहुत बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो मंगल का दिन इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन होता है, एक मरतबा फिर फैमिली की मुलाकात होनी है और इस वक्त चूंकि पूरे के पूरे मुल्क का निज़ाम इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खानम से खौफजदा है, तो अब एक तरफ तो इस मुलाकात पर सबकी नज़रें होंगी कि आया मुलाकात करवाई भी जाती है या नहीं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब अलीमा खानम के खिलाफ एक शर्मनाक प्रोपेगेंडे का आगाज कर दिया गया है। ये प्रोपेगेंडा जो हो रहा है और अलीमा खानम को कंट्रोवर्शियल करने की जो कोशिशें हैं ये बाहर से नहीं हो रही। बाहर से कोई अलीमा खानम को कैसे कंट्रोवर्शियल कर सकता है? उनके तो हाथ में ही नहीं है। आले शरीफ, आले जरदारी या मुक्तदरा के टाउट्स के जरिए तो उन्हें कंट्रोवर्शियल किया नहीं जा सकता। तो इस मरतबा जो वार किया गया है वो अंदर से किया गया है। इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के मोहतात होने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अब इस तरह के मजीद वार किए जाएंगे, क्योंकि निज़ाम हार रहा है और निज़ाम अपने जो मंसूबे हैं उन्हें पाया तकमील तक पहुंचाता हुआ हमें नज़र आ नहीं रहा। इसके साथ ही साथ एक ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इस ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना बताया गया। और इससे पहले जब इस ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए परवेज़ लोसर साहब आए और उन्होंने आकर कुछ ऐलानात किए कि जी 1000 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है। खैर उसी वक्त लोगों ने उनकी किसी कार वॉश की एक पुरानी वीडियो का इंटरव्यू जो है वो उठाकर भी लगा दिया और बहुत कुछ इसके ऊपर बात हुई। अब इस ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से पहले ही बहुत सी खबरें आ चुकी थी, इसका प्रोग्राम जो है वो भी आ चुका है और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पूरे दुनिया में से मुख्तलिफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को चेरी पिक करके चुन चुन कर पाकिस्तान बुलाया गया है। फुली फंडेड ट्रिप है, उन्हें टिकट्स दी गई हैं VIP प्रोटोकॉल के अंदर और अकोमोडेशन दी गई है। इस सब के अंदर उनके 2 डिनर्स भी हैं। एक डिनर जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ है और दूसरा डिनर जो है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ है। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो चुका है, लेकिन इसके आगाज पर जो हुआ है और जो वीडियोस अब वायरल हो रही हैं, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो अब सर पकड़ के बैठा होगा कि ये ऑप्टिक्स तो हम देना नहीं चाह रहे थे, ये तो वो नहीं था जो हमारा मकसद था इस ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस में से निकले। और इस ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस के शुरका जो हैं वही किस तरह से चढ़ दौड़े हैं ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस के इंतज़ामिया पर, इस पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है और ये बड़े इंटरेस्टिंग विजुअल्स हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। अच्छा, अब पहले हम अलीमा खानम साहिबा के हवाले से बात कर लें। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब से मुलाकातों के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसने नाम दे दिए हैं अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को। फैमिली के नाम तो वही हैं और बाकी जो सियासी रुफ़का हैं, वकला हैं, उनकी फहरिस्त जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है। मंगल के दिन हमने इससे पहले देखा कि मुलाकातें ईद से एक हफ़्ता पहले से अलीमा खानम साहिबा की तो करवाई नहीं जा रही और पिछली भी मंगल को जो धरना हुआ और जो एपिसोड हुआ वो हम सब ने विटनेस किया, उसमें भी चीज़ें अच्छी खासी ख़राब थी। और आपको मालूम है कि अलीमा खानम साहिबा और फिर बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर वीराने में छोड़ दिया गया और धरने का उन्होंने ऐलान कर रखा था और फिर जो एक मोमेंटम बिल्ड हुआ और निज़ाम एक्सपोज हो गया। और इसीलिए चीज़ें इन इक़दामात से हमें समझ लग रही है ना। तोशाखाना 2 केस जो है उसकी समाअत थी सोमवार के दिन, आप देख लें, उड़ गया भाई, नहीं सुना केस, क्योंकि लोगों ने जाकर खान साहब से मिलना था। अब एक जानिब तो आज इम्कान वैसे कम है, लेकिन अडियाला जेल का जो सुप्रिटेंडेंट है, मंगल के दिन का चूंकि आगाज़ हो चुका है, उसने लेटर लिखा हुआ है इस्लामाबाद पुलिस को कि सिक्योरिटी के इंतजामात किए जाए, खान साहब को सेशन अदालत पेश करना है। जब हाई कोर्ट पेश नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट पेश नहीं किया, तो यहाँ पर कैसे पेश करेंगे ये आपको भी मालूम है। और खान साहब की एक झलक देखने के लिए पूरा मुल्क तड़प रहा है, बिल्कुल तड़प रहा है और मैं ये समझता हूँ और इस बात में कोई मुज़ायक़ा भी नहीं है। और लेकिन निज़ाम इसकी ताब नहीं ला सकता ना, निज़ाम बहुत कमज़ोर है, ये हाउस ऑफ कार्ड्स है और ये किसी भी वक्त मुनहदम हो सकता है। लेकिन अब अलीमा खानम साहिबा जो हैं, इससे पहले भी पार्टी में बहुत से लोगों को वो खटकती हैं। और क्यों खटकती हैं? वो इसलिए खटकती हैं क्योंकि वो इमरान खान का नैरेटिव लेकर चल रही हैं और इन लोगों के लिए, ये जो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, इनके लिए अपनी वारदातें डालना आसान नहीं होता। अब नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना सोशल मीडिया जो है वो अब इस प्रोपेगेंडे को पकड़ भी चुका है। ये जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर से ये चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मिनरल्स बिल ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ है, यानी मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ बना हुआ है खैबर पख्तूनख्वा वालों के लिए। और ये इतनी अजीब सी चीज़ है कि अब अलीमा खानम साहिबा ने चूंकि इनके ऊपर एक बहुत बड़ा आगे बंद बांध दिया, उन्होंने कहा खान की रिहाई तक इस चीज़ को आप डिले कर दें और उसके बाद करें। खान की रिहाई अप्रूवल नहीं, खान की रिहाई तक इसे आप मौखर कर दें। तो अब अलीमा खानम साहिबा जो है उनके ऊपर अटैक शुरू हो चुके हैं और अब एक नया चूरन जो है वो मार्केट
मार्केट में लाया गया है कि अलीमा खान एहतजाज को लीड करें। और भाई जाहिर बात इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई ओहदे आपको मिले, वजारतें आप इंजॉय करें, मज़े सारे आप लें, और अब आप अलीमा खान साहिबा जो बेसिकली ये इसका मकसद क्या है, ये अली अमीन गंडापुर साहब के भी कुछ करीबी लोग हैं जिन्होंने ये प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू किया है। और इसमें अब किया ये जा रहा है कि जानबूझकर अलीमा खानम साहिबा जो है उन्हें कॉन्ट्रोवर्शियल करने की कोशिश शुरू कर दी गई है, और बहुत ही ये अफसोसनाक सूरत हाल है। और अली अमीन गंडापुर साहब के करीबी लोगों ने एक नया मंजन मार्केट में उतारा है कि अलीमा खान जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज को लीड करें। अलीमा खान साहब के पास जाहिर बात है पार्टी की कोई पोजीशन नहीं है, अलीमा खान MNA MPA या सेनेटर भी नहीं है, अलीमा खान ना ही वजीर आला है ना ही वजीर है। यानी जो लोग इमरान खान साहब के नाम पर वोट लेकर वजारतों के मजे लूट रहे हैं उनको कुछ ना कहा जाए, उनसे सवाल ना हो, और सारा बर्डन जो है वो आप इमरान खान की बहन पर डाल दें। आप लोगों को फिर क्या उसी काम के लिए कि आप मुक्तदरा की अतात गुजारी करें, अतात गुजार जो ग्रुप है, मैं अब वो बाकी लफ्ज़ नहीं बोलूँगा जो आपके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, उस ग्रुप के लिए पीछे और लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लोगों को सब समझ आ रही है, लोगों को अगली पिछली सारी समझ आ रही है। और ये चीज़ याद रखिएगा कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की बहनें उनकी फैमिली हैं, और फैमिली तो हाथ पाँव मारेगी भाई, और वो ये उनकी पॉलिटिक्स नहीं है कि वो अपने भाई से मुलाकात और भाई की रिहाई, ये उनका राइट है, ये राइट कोई नहीं ले सकता, वो फैमिली मेम्बर्स हैं। तो आप इस बात से अगर आपको मिर्चें लग रही हैं, अगर इस बात से आपको कि वो एफर्ट्स कर रही हैं कि उनके भाई की स्टेटमेंट बाहर आए, उनकी सेफ्टी और वेलबींग का पता चल जाए, और आपको ये बात अगर नागवार गुजर रही है, तो आप अपनी नागवारी को अपने पास ही रखें, क्योंकि फैमिली से ये राइट कोई नहीं ले सकता, वो सियासत नहीं होती भाई। एक बंदा है, वो सियासतदान है, उसके अपने लोग उसके लिए आवाज़ उठाएं, वो सियासत का हिस्सा है भाई। उसकी फैमिली ने तो उसके लिए बाय बर्थ ये राइट है ना, खून के रिश्ते हैं, और ये ऐसे होता नहीं है। और आप अंदाजा करें कि ये सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, कुछ और डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरसीज़ एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उसमें इंट्रैक्शंस हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं और बहुत से खिताबात हैं और बहुत मामलात चलने हैं, और एक नैरेटिव बिल्ड करना है कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मामलात जो हैं वो इस निज़ाम के साथ बिल्कुल ठीक है। और ऑब्वियसली से पहले जो अमेरिका से कुछ पाकिस्तानीज़ को बुलाया गया वो तो बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, उनकी तो ख़ास मुलाकातें हुई। ये एक ओवरऑल कन्वेंशन है, और कुछ नोटेबल्स जो हैं मुख्तलिफ ममालिक से उनकी लिस्ट बनाई गई है, उन्हें बुलाया गया है। और ऑब्वियसली इसमें मेजॉरिटी नहीं बल्कि तकरीबन तमाम तर लोग वही हैं जो इस सिस्टम के लिए नरम गोशा रखते हैं, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस कॉन्फ्रेंस में आपको नज़र नहीं आएंगे जो इमरान खान साहब के लिए या रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट करते हैं अपने अपने मुल्कों में, और ऑब्वियसली निज़ाम ये अफोर्ड भी नहीं कर सकता, बनता भी नहीं है खैर के उन्हें बुलाते। तो ये तो सही रायगाह हो जाती ना पूरी एक्सरसाइज से जो एक नैरेटिव बिल्ड करना है। अब यहाँ पर जो इस ओवरसीज़ कन्वेंशन के अंदर हुआ है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नाज़रीन कराम जो बहस मुबाहिसा जो है वो शुरू हो गया, और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर आप लोगों के भाषण सुनने कोई नहीं आए हुए, और लंबे चौड़े भाषण हम आपके सुने और आप हमसे बात ही ना करें, हमारे सवालों के जवाब ही ना दें, हमारे मसाइल के ऊपर आप बात ही ना करें। तो इस हवाले से अब वीडियो क्लिप्स जो हैं वो इसके वायरल होना शुरू हो चुके हैं, और ये जो फड्डा चला है आप बल्कि ज़रा ये वीडियो देखें। बिल्कुल बिल्कुल जैसे कहा गया, जी जी बिल्कुल जैसे बिल्कुल आप देखें जैसे पहले सेशन में ऐलान किया, जी बिल्कुल आपको बिल्कुल जी बिल्कुल आपसे नहीं ऐसी बात नहीं है। दूसरे सेशन में आप ही बातें, जी जी देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरे सेशन में हमारा मकसद ये है कि डेलीगेट्स को ज्यादा से ज्यादा टाइम दिया जाएगा। वो जो स्पीकिंग का सिलसिला रखा था उसको वहीं से शुरू करेंगे। एक हमने जो आपने सुबह से पहले सेशन में सारी बातचीत हुई, उसके नतीजे में हमने एक रेजोल्यूशन तैयार की है जो हम प्राइम मिनिस्टर को। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई, लंबी चौड़ी वीडियो है, लेकिन इसमें बंदा कह रहा है भाई हमारा टाइम ज़ाया कर रहे हो, सुबह से एक ही बात भाई अपनी सुनाई जा रहे हो, हमारी भी सुनो। तो इतना मैनेज करके कंट्रोल करके बंदों की स्क्रूटनी करके अगर आप बंदे लेके आए हैं, फिर भी अगर यही ऑप्टिक्स दिखाने थे और यही वीडियोज़ बाहर आनी थी ना, तो ये वाला मामला जो है ये भी वापस उल्टा, अगर आप ये कह लें कि निज़ाम को गले पड़ गया तो ये कहना बिल्कुल कतन गलत नहीं होगा। कॉमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।